बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। एक दफ़ा फिर आपके सामने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का एक नया टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था दैट वाज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हमने के सी से रिप्रेजेंट किया था, इसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट होता है। अब हमारा जो टॉपिक इस वक्त है वो ये है, चूंकि बेटा केसी एक कांस्टेंट है, एक रेशो है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, कोई ना कोई इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो फिर साथ साथ इसके हमने यूनिट्स भी फाइंड करने हैं कि केसी के यूनिट क्या होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, केसी हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके लिए किसी किस्म का कोई फिक्स यूनिट नहीं है, नो फिक्स्ड यूनिट। और इसके लिए केसी के जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करेंगे अपॉन द रिएक्शन। केसी के यूनिट डिपेंड करते हैं रिएक्शन, मतलब ये है कि हर रिएक्शन के लिए केसी का अलग से कोई यूनिट होगा या फिर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, यूनिट ऑफ केसी के हवाले से हमारे पास दो केसेस होंगे। केस नंबर 1 जो होगा, केस नंबर 1 ये ऐसा केस होगा जिसमें हमें कोई ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा जिसके लिए रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। तो केस नंबर 1 हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ जाता है जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं, तो याद रखना है इस केस में केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट फॉर केसी। एग्जांपल अभी कुछ देर में ले लेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमारे पास कोई ऐसा केस होगा जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। इस किस्म के रिएक्शन के लिए केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा, लेकिन यहां भी केसी का यूनिट फिक्स नहीं होगा, बल्कि डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्शन पे। केस नंबर 2 के केस में केसी हैज अ यूनिट एंड दिस यूनिट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन। यानी यहां भी हर रिएक्शन के लिए अपना अपना यूनिट होगा, फिक्स यूनिट यहां भी नहीं होगा। तो दोनों केसेस में हमने अब जरा प्रूफ कर लेते हैं कि केसी का यूनिट क्यों नहीं होगा और केसी का यूनिट यहाँ पे कैसे हम फाइंड कर लेंगे। केस नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा है कोई ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट करते हैं, वी हैव H2 प्लस I2 फॉर आयोडीन, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिवर्सिबली रिएक्शन होता है एंड वी गेट 2 मोल ऑफ HI। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ आयोडीन, तो 2 मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स हो गए 2। इधर आते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास HI बन रहा है और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 2 हैं, तो 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स और 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो ये केस नंबर 1 है। हमने कहा है कि इस केस में कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है
रिएक्शन के लिए Kc, तो Kc हो जाएगा, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट्स को हम ऊपर रखते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास है Hi, और ये जो कोएफिशिएंट होता है ये उसकी पावर बन जाता है, तो Hi पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स को हम नीचे लिखेंगे H2, H2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 पावर जो है वो लिखी नहीं जाती, इनटू I2, I2 का कोएफिशिएंट भी 1 है, इसलिए वो भी हमने पावर में नहीं लिखा, तो ये हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि Hi की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन और I2 की भी कंसंट्रेशन, तो हम कंसंट्रेशंस की यूनिट जो है वो पुट करते हैं, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर dm क्यूब, तो पुट करते हैं यूनिट Kc इज इक्वल टू Hi की कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब है इसका यूनिट होगा मोल पर dm क्यूब और पावर 2, ये वाली पावर, डिवाइडेड बाय इसका यूनिट भी मोल पर dm क्यूब, इसका यूनिट भी मोल पर dm क्यूब, तो मोल पर dm क्यूब इनटू मोल पर dm क्यूब, तो ये मोल पर dm क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मोल पर dm क्यूब स्क्वायर और मोल पर dm क्यूब स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, और इस साइड पे कोई यूनिट बाकी नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किस्म के जो रिएक्शंस हैं इनके लिए Kc का कोई यूनिट नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो केस आपके पास है जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल नहीं है, इस केस में हमने कहा था कि Kc का यूनिट होगा और डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। दो बातें याद रखिएगा, नंबर 1 Kc का यूनिट होगा एक, और दूसरी बात यह है कि देयर इज नो फिक्स यूनिट फॉर Kc एंड यूनिट ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन। तो इसको भी देख लेते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5, ये डिकम्पोज होता है और दो चीजें बनती हैं PCl3 प्लस Cl2। अब इस केस में आप देखें स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ PCl5 यानी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल हो गए 1, और 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2, तो रिएक्टेंट्स के नंबर, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो केस नंबर 2 में लाई करेगा ये। इसके लिए यूनिट फाइंड करते हैं, तरीका वही है कि सबसे पहले Kc लिख दें, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। This is Kc expression for this reaction. Now put the unit of each substance. Kc is equal to PCl3 की कंसंट्रेशन है तो मोल पर dm क्यूब इनटू Cl2 की भी कंसंट्रेशन है तो इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट भी क्या होगा, मोल पर dm क्यूब डिवाइडेड बाय PCl5 की भी कंसंट्रेशन है तो इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट भी क्या होगा, मोल पर dm क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मोल पर dm क्यूब और ये मोल पर dm क्यूब आपस में कैंसिल हो गए, तो सिर्फ एक यूनिट यहां पे बचा Kc का और वो है मोल पर dm क्यूब। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है इसके लिए जो Kc का यूनिट है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट जो है वो मोल पर dm क्यूब है। याद रखें, जब रिएक्शन चेंज होगा तो उस वक्त इनके जो यूनिट्स हैं वो भी चेंज होते चले जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो हमें आते हैं वो आपको क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनके लिए Kc के यूनिट्स लिखें। तो आप लोगों ने लिखने हैं, क्वेश्चन इज राइट यूनिट्स ऑफ Kc फॉर
फॉलोइंग रिएक्शन। यह आपका प्रैक्टिस वर्क होगा। रिएक्शन नंबर 1 इज N2 plus 3H2 gives us 2NH3। ये रिएक्शन हमारे पास है। इस रिएक्शन के लिए आपने Kc का यूनिट लिखना है एंड सिमिलरली आप यूनिट लिखेंगे PCl3 plus Cl2 gives us PCl5। ये दो रिएक्शंस हैं, इनके लिए आपने खुद यूनिट्स जो है वो डिराइव करने हैं। इसी तरह का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, या एमसीक्यूज आपको आएगा कि आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो आपने इसी तरीके से यूनिट्स डिराइव करने हैं और क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक Kc और उसका जो यूनिट है वो कंप्लीट हुए। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जस्ट आपने ये प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।